इसने 400% वृद्धि की है फीस में, जिसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। सदन में इसके लिए हमारे बड़े नेताओं ने आवाज़ उठाई है और जब तक समाजवादी पार्टी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सामाजिक न्याय की बात की है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा था कि जिस भी समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसको उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी या भागीदारी मिलनी चाहिए जनसंख्या के अनुरूप। लेकिन कहीं ना कहीं मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें थी आज तक लागू नहीं हो पाई हैं और जो भी सिफारिशें लागू हुई हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर देना चाहती है। जब पड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये एक पैटर्न है कि वो पुलिस के बल पे, सत्ता प्रशासन के बल पे, जबरदस्ती के दम पे चुनाव जीतना चाहती है। जनता का जनमत उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें सत्ता प्रशासन और पुलिस बल के दम पे जो जनमत मिलता है उसके बेसिस पे वो सरकार बना लेती है। और यही शायद निकाय चुनाव में भी वो करना चाहते हैं। ये इनके इन प्रकार लोगों का आरक्षण ख़त्म करके और मोहरा बना के लोगों को, और कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना भी चाहता है तो उसके ऊपर अत्याचार करके उनके जो निंदनीय है, जिसको लेकर के हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए थे तो इस बात को हम लोगों ने मांग भी रखी और उठाया भी कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए और नौजवानों की फीस कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गांव गरीब किसान का बेटा वहां पर पढ़ने जाता है तो इतनी 400 गुना फीस नहीं बढ़ानी चाहिए। देखिए यार, देश का लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जिस तरीके से ओबीसी समाज का जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो आम जनमानस के अंदर जो आक्रोश है, जनता में लोकतंत्र हमारा कैसे बचेगा, हमारा देश जब बचेगा, लोकतंत्र हमको बचाने के लिए आज कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, नौजवानों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए पदयात्रा चल रही है। गाजीपुर की धरती से भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में ये जो पदयात्रा निकली हुई है, इलाहाबाद में हम लोग भी चल रहे हैं। लगभग 500 किलोमीटर हम लोग का भी हो चुका है। नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 में स्वागत है। मैं रविराज। साथियों, आज मैं हूं प्रयागराज के थरवई इलाके में, जहां पद यात्रा जो 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली गई और इस पद यात्रा का आज 102वां दिन है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएंगे कि पद यात्रा यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। जो थरवई के किंडरगार्टन स्कूल में यहाँ पद यात्री सारे विश्राम कर रहे हैं और हम कुछ ही देर में इन पद यात्रियों से बात करेंगे कि क्या हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में 2 यात्राएँ बहुत ही ज़्यादा चर्चे में हैं और एक यात्रा जो कि राहुल गांधी की द्वारा कांग्रेस की यात्रा निकल गई और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पद यात्रा से हम बात करेंगे कि हमारे साथ छात्र सभा की और विधायक जी हैं। मैम जो ये पद यात्रा चल रही है, ये किस लिए पद यात्रा चल रही है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा बताएं। आज देश बहुत कठिन परिस्थितियों में जूझ रहा है और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरक्षण पे लोगों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है, उसी का संदेश लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश में देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा पिछले 102 दिन से और लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करके आज फाफामऊ विधानसभा में प्रवेश किया है। और संदेश स्पष्ट है इस पदयात्रा का कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के रोजगार छीनकर, महंगाई बढ़ा के, किस तरह से लोगों के हक और अधिकार, आरक्षण छीन के उनके साथ अन्याय कर रही है। और यही सब संदेश लेके ये पदयात्रा लगातार 100 दिन से इस पूरे प्रदेश में चल रही है। जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400% फीस बढ़ा दी गई है, छात्र आंदोलन लेकर के एकदम से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जो छात्र सभा छात्र संघ का इलेक्शन है वो भी खत्म कर दिया गया है। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ रहा है। तो आप जो 400% फीस बढ़ी है उस पर क्या कह रहे हैं? अन्याय है ये। देखिए, शिक्षा जो है वो मूलभूत अधिकार है इस देश में रहने वाले हर एक छात्र का। ये उनका मुझे लगता है संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि अगर किसी समाज को पीछे करना है तो शिक्षा से उसे वंचित कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज शिक्षा से गरीब परिवार के, खासकर पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी और शोषित और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे ये शिक्षा का अधिकार छीन के उनको 50 वर्ष, सैकड़ों वर्ष पीछे कर देना चाहती है। और उसी के तहत षड्यंत्र करके इसने 400% वृद्धि की है फीस में, जिसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। सदन में इसके लिए हमारे बड़े नेताओं ने आवाज़ उठाई है और जब तक समाजवादी पार्टी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जिस तरीके से मैम ओबीसी नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए जैसे हाईकोर्ट गया था, फिर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में इसकी रोक भी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर आप हमें रिपोर्ट सौंपे। तो उसमें समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कि किस प्रकार से वो समाजवादी पार्टी प्रिटेंड करेगी, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की बात हुई रही है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सामाजिक न्याय की बात की है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा था कि जिस भी समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसको उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी या भागीदारी मिलनी चाहिए जनसंख्या के अनुरूप। लेकिन कहीं ना कहीं मंडल कमीशन की जितनी सिफारिशें थी आज तक लागू नहीं हो पाई हैं, और जो भी सिफारिशें लागू हुई हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर देना चाहती है। जब ये बात क्लियर थी कि निकाय चुनाव के पहले सर्वे हो के रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, तो आखिर क्यों रैपिड सर्वे कराया गया? यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। आप बाहर अगर मार्केट में भी चले जाएंगे, कोई एक ऐसे व्यक्ति मिलेगा नहीं जिसके पास सर्वे के लोग गए होंगे। तो आखिर ये सर्वे हुआ क्या? सिर्फ कागजी सर्वे हुआ है? तो ये भारतीय जनता पार्टी देखिए येन केन प्रकारेण मनमाने तरीके से आरक्षण खत्म करके और कहीं ना कहीं पिछड़े दलित समाज की हक हिस्सेदारी राजनीतिक भागीदारी खत्म कर देना चाहती है, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और जब तक आरक्षण के तहत निकाय चुनाव में सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तब तक चुनाव नहीं कराने की हम अपनी बात करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की जो भी चाल है, जो भी भांडाफोड़ है, वो जल्दी ही जनता के आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि वो नगर निकाय चुनाव को डिले करना चाहती है, बल्कि वो कराना ही नहीं चाहती है क्योंकि उसको हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो चुनाव कराएगी या करना चाहती है जिसको वो सत्ता प्रशासन पुलिस के बल पे जीतना चाहेगी। और कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि रामपुर में जो चुनाव हुआ, हमारे कितने बार के विधायक रहे, मंत्री रहे आजम खान जी के खिलाफ, आप देखिए अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो कई ऐसे तमाम बूथ थे जहाँ पे 1000 की संख्या में 1200 की संख्या में मतदाता थे लेकिन बड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये एक पैटर्न है कि वो पुलिस के बल पे, सत्ता प्रशासन के बल पे, जबरदस्ती के दम पे चुनाव जीतना चाहती है। जनता का जनमत उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें सत्ता प्रशासन और पुलिस बल के दम पे जो जनमत मिलता है उसके बेसिस पे वो सरकार बना लेती है। और यही शायद निकाय चुनाव में भी वो करना चाहते हैं। ये इनके इन प्रकार लोगों का आरक्षण खत्म करके और मोहरा बना के लोगों को, और कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना भी चाहता है तो उसके ऊपर अत्याचार करके उनके ऊपर तमाम धाराएं लगा के, तो भारतीय जनता पार्टी की ये तो चाल है और यही तरीका है उनका चुनाव लड़ने का। मैम जिस साथियों, अब बात करने के लिए हमारे साथ हैं इलाहाबाद के संदीप यादव जी, जो कि शहर उत्तरी से चुनाव लड़ चुके हैं और जहां समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ होता था वो बहुत ही डाउन होता था, लेकिन जब इन्होंने चुनाव लड़ा इतने बड़े विरोध के बावजूद भी संदीप यादव जी का बहुत ऊंचा ग्राफ गया और समाजवादी पार्टी का बहुत ऊंचा ग्राफ हुआ। और शायद चुनाव में इतिहास में पहली बार हुआ जब शहर उत्तरी से इतने ज़्यादा वोट मिले। सही है? जी जी जी। शहर उत्तरी की जनता ने जो प्यार और दुलार दिया है उसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और हम बता दें कि 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी के द्वारा पद यात्रा निकाली गई और आज पद यात्रा का 102वां दिन है। लगभग 2100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। इस समय उत्तर प्रदेश में 2 यात्राएं बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं, एक समाजवादी पार्टी की पद यात्रा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। तो सर, जो पद यात्रा है जब इलाहाबाद में आती है तो इसके कई ज़्यादा मायने हो जाते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 400% फीस वृद्धि हो, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ इलेक्शन खत्म हो गया उसके लिए आप खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराने छात्र रह चुके हैं, तो जिस प्रकार से 400% फीस बढ़ाई गई है उसके बारे में बताएं सर। देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जहां गांव गरीब किसान का बेटा आईएएस और पीसीएस बनने का सपना लेकर के जाता है, तो आप वहाँ पर जहाँ 900 रुपये में जो बीए करता था वहाँ का छात्र नौजवान, आज उसकी फ़ीस 4000 रुपये कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो तानाशाही सरकार है, जो आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरीके से तानाशाही के दम पर ये भारतीय जनता पार्टी राज करना चाहती है। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 500 दिनों से ज़्यादा वहाँ का छात्र नौजवान जब धरने पर बैठा हुआ है, जब अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, छात्र संघ बहाली जैसे मुद्दे को लेकर के जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, तो ऐसे मौके पर तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ पर गार्डों के द्वारा जिस तरीके से नौजवान छात्रों को जो निंदनीय है, जिसको लेकर के हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गए थे तो इस बात को हम लोगों ने मांग भी रखी और उठाया भी कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए और नौजवानों की फ़ीस कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गांव गरीब किसान का बेटा वहां पर पढ़ने जाता है, तो इतनी 400 गुना फीस नहीं बढ़ानी चाहिए।
सर, जिस प्रकार से आप लोग पद यात्रा निकले हैं, क्या इसका कारण है? ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश सरकार के रिजल्ट से देखते हैं तो वहाँ से सीधे बड़े बड़े होल्डिंग में दिखाई देते हैं, या भारत सरकार के हो बड़े बड़े होल्डिंग में दिखाई जाते हैं, बस जैसे राम राज आ गया हो, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी मानते हैं क्योंकि जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हक में आते हैं, तो ऐसे हम क्या आन पड़ी कि हमको पद यात्रा निकालनी पड़ी समाजवादी पार्टी को? देखिए, यार देश का लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जिस तरीके से ओबीसी समाज का जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो आम जनमानस के अंदर जो आक्रोश है, जनता में लोकतंत्र हमारा कैसे बचेगा, हमारा देश जब बचेगा, लोकतंत्र हमको बचाने के लिए आज कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है, नौजवानों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए पदयात्रा चल रही है। गाजीपुर की धरती से भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में ये जो पदयात्रा निकली हुई है, इलाहाबाद में हम लोग भी चल रहे हैं। लगभग 500 किलोमीटर हम लोग का भी हो चुका है 11 विधानसभाओं में। तो ये पदयात्रा चलाने के लिए हम लोग लगातार चलते रहेंगे जब तक इस तानाशाही सरकार को इस देश और प्रदेश से उखाड़ नहीं फेंक देते हैं। तो सर, ये पद यात्रा कहाँ से होकर के कहाँ तक जाएगी, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताएं, हमारे दर्शकों को पता चले कि किस प्रकार से कैसे और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो पद यात्रा निकाली जा रही है कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? देखिए, हम कह रहे हैं कि गाजीपुर की धरती से जब चली तो 68 विधानसभाओं से होते हुए 2100 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा, इस पदयात्रा को लेकर के निकले गाजीपुर की धरती से भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में जो आई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी रहे अभिषेक यादव जी। तो हम लोग इलाहाबाद से जब से आई है तो इलाहाबाद से हम लोग भी चल रहे हैं और 500 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। हमने देश और प्रदेश से उखाड़ नहीं फेंक देते हैं। अच्छा सर, सर मतलब ये जब तक चलेगी तब तक, जब तक लोकतंत्र एकदम से खतरे से बाहर नहीं आ जाता। जिस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि कई पत्रकारों के ट्वीट आते हैं, पत्रकारों के बयान आते हैं और चीफ जस्टिसों के बयान आते हैं, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो। अभी हाल ही में जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र डाउन है। जिस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, अभी एक विकास दर आया जिसके विकास के लिए एक ग्राफ आया, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि एमओयू जो साइन होते हैं वो सिर्फ हवाई होते हैं, धरातल पर नहीं दिखते हैं। तो जैसे इलाहाबाद स्मार्ट सिटी में भी आया है, कुंभ में लग रहा है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के कैसे क्या सरकार पे कहेंगे? देखिए, इलाहाबाद तो गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है, जहाँ पर कुंभ होता है, देश विदेश से कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के से सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप बताइए कि जो गंगा के नाम पर ये लोग राजनीति करने वाले लोग, क्या आज गंगा साफ हो गई हैं? इस बात को कहीं ना कहीं जितने नाले गिर रहे हैं इलाहाबाद में ही आप जा करके देखिए कि 5 नाले सीधा गंगा में संगम, जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं श्रद्धालु, जहाँ देश का सबसे बड़ा कुंभ, महीने भर का जो लोग कुंभ रहते हैं यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल है आज गंगा के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति कर रही है। लोगों को, जनता को गुमराह करके गाय गोबर धर्म और जाति के नाम पर लड़ा करके वोट तो लेना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गुमराह करके वोट ले सकते हैं। लेकिन आज जनता, जो हम लोग सड़कों बीच से आ रहे हैं, तो जनता इस कहीं ना कहीं आज खेत खलिहानों से भी होकर के हम लोग गुजरे, तो वो जनता में जो आक्रोश दिख रहा है, आने वाले दिनों में 2024 में जनता इनको देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। तो ये हमारे साथ थे संदीप यादव जी, जो कि इलाहाबाद में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के मामले में हो, चाहे जो दबे पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं रविराज, धन्यवाद।